पराजयी नहीं होंगे, सदा विजयी बने रहेंगे। लेकिन आधार बनाना पड़ेगा रामचरितमानस को। बिना रामचरितमानस के आधार के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो आज चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, भगवान ने श्रृंगार कर दिया। तो जयंत से इंद्र कहता है कि श्रृंगार किया तो क्या, तुझे क्या लेना देना इससे? कहे बस यही तो बात है कि मैंने ये कहा कि अखिल ब्रह्मांड नायक जिसे कहा जाता है, आज वो पुष्पों का हार बना के अपनी पत्नी को पहना रहा है। ठीक है, अयोध्या का राज वैभव अगर साथ नहीं दे रहा है तो कैसा अखिल ब्रह्मांड नायक है जिसने चित्रकूट में अपना वैभव क्यों नहीं तैयार कर लिया? अयोध्या के वैभव पर आधारित क्यों रहा वो ब्रह्म? वो ब्रह्म को अपना वैभव चित्रकूट में तैयार कर लेना चाहिए था। भले ही अयोध्या के खजाने से सोने के हार ना आते, अपना हार नहीं बना सकता था वो? इतनी भी ताकत नहीं है। तो इंद्र ने कहा तुम चाहता क्या था ये बता। तो जयंत बोला कि मैं प्रभाव देखना चाहता था कि कितना बड़ा प्रभाव है। इंद्र बोला देख लिया प्रभाव? कहे अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। देखो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है उसकी। कहता है अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। देखो परमात्मा प्रभु राम है परम पिता और इंद्र है पिता, बोलो है कि नहीं? लेकिन बेटा कहता है कि बाप से कि परमात्मा को चैलेंज दो। कितना मूर्ख नालायक बेटा है, बोलो भाई, जो ये कह रहा है कि ईश्वर को परमात्मा को चैलेंज दो। इसका यही अर्थ होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, कि अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। उनका प्रभाव तो मैंने देख लिया, लेकिन आपका प्रभाव देखना चाहता हूं कि आपका कितना बड़ा प्रभाव है। इससे सिद्ध हुआ को संस्कारी बेटा है जो बाप से भी कह रहा है कि चैलेंज दो, परमात्मा को चैलेंज दो। महाभारत में बोलो दुर्योधन ने यही कहा था धृतराष्ट्र से कि नहीं? बोलो कि पांडवों को चैलेंज दो। बोलो दुर्योधन ने क्या कहा था धृतराष्ट्र से? पांडवों को चैलेंज देना है। ईमानदारी से बताओ, पांडवों को चैलेंज देने का मतलब है परमात्मा को चैलेंज देना। बोलो है कि नहीं? क्योंकि पांडवों की संपूर्ण कमान को कौन संभाले थे? बोलो भैया, कृष्ण भगवान संभाले थे। बोलो संभाले थे कि नहीं? और जब भगवान स्वयं संभाले हैं तो इसका मतलब है कि दुर्योधन कहता है कि परमात्मा को चैलेंज देना है। लेकिन सावधानी से सुनना, धृतराष्ट्र चूक गया क्योंकि अंधा था आंखों से। लेकिन इंद्र सफल हो गया, इंद्र सफल हो गया क्योंकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली, इसलिए महाभारत हो गया। और इंद्र ने जयंत की बात नहीं मानी, इसलिए रामचरितमानस का विस्तार हो गया। बोलो विस्तार हो गया कि नहीं रामायण का? नहीं तो रामायण वहीं क्लोज हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो भाई, सीधी सी बात, युद्ध करना था किससे? राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध करना था राम को। लेकिन युद्ध देवताओं से होता कि नहीं होता? बोलो होता है युद्ध कि नहीं देवताओं से? और देवताओं से युद्ध होता तो सारी दुनिया कहती लो प्रतिज्ञा ये की थी निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और कहा था सुनहु सकल, देव भगवान ने कहा था सुनो ऋषि मुनि महात्माओं, हम वचन दे रहे हैं आपको क्या कि तुम ही लाग धरी हो नर वैसा जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। सुरेशा का मतलब इंद्र हुआ कि नहीं हुआ? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम ही लाग धरी हो नर भेसा। चिंता मत करो इंद्र, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कारण ही आ रहे हैं और हम दैत्यों से युद्ध करेंगे। तो सारी दुनिया कहती कि दैत्यों से युद्ध तो नहीं किया, सीधा इंद्र ही से युद्ध शुरू कर दिया। बोलो इंद्र से। और ये जयंत क्या चाहता है? बोलो युद्ध कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है? तभी तो कहता है अपने बाप से कि अब हम तुम्हारा प्रभाव देखना चाहते हैं कि तुम में कितनी बड़ी ताकत है। परमात्मा के बाण में ताकत है कि तुम्हारे वज्र में ताकत है, ये मैं देखना चाहता हूं।
समझदार निकल गया। और जगह पर तो इंद्र का चरित्र कलंकित है, और जगह पर तो इंद्र का चरित्र ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, ये इंद्र का करैक्टर है। लेकिन यहां पर इंद्र का करैक्टर प्रशंसनीय हो गया। यहां इस बिंदु पर कैसे गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय धर निज रूप गए पितु पाही, राम विमुख राखा तहीं नाही। निकल जाए यहां से। एक बात भी मैं नहीं सुनना चाहता हूं। परमात्मा से लड़ूं मैं, ईश्वर से लड़ूं, मेरा वज्र फैल है, ये वज्रज कुछ काम नहीं करेगा। ईश्वर की सत्ता के आगे बोलो कोई शस्त्र काम कर सकता है क्या? हट जाए यहां से, निकल, भाग यहां से। और अगर नहीं भागेगा तो ये वज्र तेरे ऊपर चला दूंगा। अब दौड़ा भागा। इससे सिद्ध हो रहा है प्यारे कि पिता ने भी, माता पिता ने भी साथ नहीं दिया। बस प्रसंग सुनते जाना, एक एक पॉइंट पर बोल रहा हूं। माता पिता बोलो, माता पिता साथ दे पाए? नहीं दे पाए ना। कौन साथ दे सकता? आप कहो ब्रह्मा। ब्रह्मा में बड़ी ताकत है। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। बोलो भाई, ब्रह्मा के यहां गया कि नहीं गया? गया ब्रह्मा के यहां। और जैसे ब्रह्मा के यहां पहुंचा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि किसमें कितनी ताकत है। ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा, ब्रह्मा जी से कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। अरे ब्रह्मा जी बोले, इतने बड़े आदमी का लड़का है, ऐसी बात क्यों बोलता है? आजा बैठ। पैसे वालों के लड़कों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाता है ना, प्रोत्साहन दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है उनको। बैठो बैठो बैठो। हाँ तो कहे बैठो बैठो बैठो। अरे कहे बैठे कि मरे? तुम बैठने की बात कर रहे हो, कैसे? कहे पीछे तो देखो कितना बड़ा खतरा है। ब्रह्मा जी बोले खतरा सब टल गया, अब तू मेरे पास आ गया, अब खतरे उतरे से मत डर, आजा मेरे पास। और जैसे ही आगे बढ़ा जयंत, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा पीछे भी तो देख लिया करो कि क्या है मैटर। और जैसे ब्रह्मा जी ने पीछे देखा तो वो तो भगवान का बाण था, तो ब्रह्मा कांप गया। कहे एक बात बताओ जयंत, ये तो भगवान का बाण है। कहे हाँ है। तो अयोध्या से आए हो तुम क्या? कहे अयोध्या से नहीं, हम चित्रकूट से आए हैं। अच्छा अच्छा। ब्रह्मा जी बोले वो तो चित्रकूट में रह रहे हैं, लेकिन ये बाण कैसे चलाया तेरे पीछे? भगवान का बाण जाता नहीं है किसी के पीछे, और यदि चला जाए तो उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं। और बाण तेरे पीछे आ गया। सही बताओ मैटर क्या है? जल्दी बोलो। कहे मैटर यह है कि मैंने सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। प्रहार कर दिया? कहा। कहे सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कमंडल लाओ, इसकी खोपड़ी में मारूं जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाए, भाग यहां से। और जैसे ब्रह्मा जी कमंडल उठाने लगे, भागा ये। अब इसका मतलब है कि ना तो माता पिता ने संरक्षण दे पाया और ना ही ब्रह्मा ने। समझ गए कि नहीं? अब इसने सोचा कि भगवान शंकर उनकी शरण में जाएं, तो शंकर जी की शरण में पहुंचने पर भगवान शंकर हमारी रक्षा करेंगे। तो ब्रह्म धाम शिवपुर, शिवपुर का मतलब शिवपुरी शिवपुर नहीं, तुम शिवपुरी शिवपुर समझ जाओ। शिवपुर मानी है कैलाश, शिवपुर मानी क्या है? कैलाश है। ब्रह्म धाम शिवपुर, शिवपुर मानी कैलाश पहुंचा। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा आओ जयंत, क्या हाल है, ठीक हो? जयंत बोला ठीक ही तो नहीं है, इसलिए तो आपके पास आए। एक बात बताएं, जब आदमी ठीक होता है तो फिर घर में रहता है कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा अगर घर में नहीं है, मन थोड़ा सा बहलाना है तो ससुराल पहुंच जाता है नहीं? चलो भाई ससुराल चलें, ठीक है ना? ससुराल से चलता है तो बीच में रिश्तेदारों के यहाँ हो लेता है। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के यहाँ तो तभी जाता है जब कोई समस्या आ जाती है।
बोलो भाई, जब कोई समस्या आ जाती है तो भगवान के पास कहे समस्या ही तो आ गई इसलिए आपके पास आया हूं। कहे समस्या क्या है?